दोस्तों 20% वोटर्स गायब है। जिसका डर था उत्तर प्रदेश में वही हुआ। यूपी में 3 करोड़ वोटर्स आउट है। बड़ी साजिश रची गई। क्या ज्ञानेश कुमार और भाजपा ने मिलकर के कर दिया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला? बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों 20% मुस्लिम वोटर्स के नाम कम हुए हैं। जी हाँ, 20% मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम आबादी बहुल इलाके में वोटर्स के नाम गायब हुए और कुल उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए, जिसके चलते चुनाव आयोग पर विपक्ष का गुस्सा फूटा। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर, सत्य हिंदी की खबर है। यूपी एसआईआर विपक्ष का हमला, 3 करोड़ वोटरों का नाम काटना, बड़ी साजिश। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट, मतलब उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुआ उसका जो पहला ड्राफ्ट कॉपी सामने आया, उसमें ड्राफ्ट में मतदाता सूची से करीब 2 करोड़ 99 यानी 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर विपक्ष ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की हत्या और बड़ी साजिश करार देते हुए जांच की मांग की। ये जो 3 करोड़ के आसपास वोटर्स के नाम कट गए, इसके चलते विपक्ष इसकी जांच की मांग कर रहा है। दोस्तों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय, जो अब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार के तौर पर काशी में, बनारस में मैदान में उतरते हैं, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि यूपी एसआईआर ड्राफ्ट सूची में जो करीब 2 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, वो जांच का विषय है। 1.13 करोड़ फॉर्म जो वापस नहीं आए, उस पर जांच होनी चाहिए। ये बड़ी साजिश है और इसकी जांच हम कर रहेंगे, इसकी जांच हम करवाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो चिंता थी वो सही साबित हुई। जैसे मैंने आपसे कहा कि विपक्ष के वोट बैंक को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। एक देश, एक चुनाव और एक ही पार्टी बचेगी, यही भाजपा चाहती है। करीब 3 करोड़ मतदाता, 2 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के नाम मतलब जिस तरीके से हटाए गए, उस पर सवाल तो उठेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रमोद जो कांग्रेस के सांसद है, उनका यही कहना है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भाजपा कुछ भी कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश से उसका सफाया तय है इस बार। खैर, नेता चुनाव से पहले इसी तरीके का भाषण देगा कि भाजपा का सफाया हो जाएगा, भाजपा कुछ भी कर ले उसका सुपड़ा साफ होगा, लेकिन नतीजे आने के बाद भाजपा ही चुनाव जीतती है। और क्यों जीतती है, इसके लिए वाकई जांच जरूरी है। और वो जीत का जो राज है ना, वो वोटर लिस्ट में है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। यूपी समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्यामलाल पाल ने हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाताओं को विभिन्न तरीकों से मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोका गया है। कई जगहों पर पुलिस ने अधिकारियों ने आम पब्लिक को रोका वोट करने से, तो कुछ बूथों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद सरकार के इशारे पर वोट डालते दिखे, जो लोकतंत्र की हत्या है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी जो क्षेत्र है वहां पर उसके संदर्भ में चुनाव आयोग को मंगलवार को कहा कि वैध नामों का संज्ञान लेकर के मतदाता सूची दुरुस्त कराएं। ऐसा ना हो कि मतदाताओं का रोष आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले ले। अब दोस्तों यही बचा हुआ है। यकीन मानिए, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टैलिन हो, कितना भी कोशिश विपक्षी नेताओं ने मतलब किया है और अभी भी वो कर ही रहे हैं। विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े दिग्गज नेता
चुनाव आयोग को चिता रहे हैं, लेकिन जब तक ना जन आंदोलन होगा, जब तक ना जनता सड़कों पर उतरेगी, तब तक चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ेगा और चुनाव आयोग अपना काम भी नहीं करेगा और ये चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली का खेल चलता रहेगा। अखिलेश यादव ने बुधवार को आज ही वीडियो जारी किया है, जिसमें एक लाइन उन्होंने लिखा कि जाने कहां गए वो लोग। इसके अलावा और उसके बाद उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है वो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, जहां साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 20% जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें से नाम गायब हुए हैं। यानी मुस्लिम बहुल इलाके में तो कम ही हिंदू रहेंगे, वैसे 20% मुस्लिम बहुल इलाके में वोटर्स के नाम में कमी आई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि उनकी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं की रक्षा के लिए सतर्क तो रहेगी और इसी पीडीए पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, सबका वोट बैंक पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है ताकि विपक्ष को वोट पड़े ही ना। और जिस तरीके से 200 पार करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार बनी है, उसी तरीके से अब भाजपा और भाजपा सहयोगी की सरकार बनती रहेगी। दोस्तों, लोकसभा में मतलब उन्होंने यह भी कहा है कि वही लोकसभा में एसआईआर को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने भी मतलब एक तरीके से बैकडोर एनसीआर इसे करार दिया था। वो तो मजे की बात है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि असदुद्दीन ओवैसी खुद महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा के साथ 5 सीटों के साथ समझौता कर लिया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा और ओवैसी की पार्टी की विचारधारा सोचिए, दोनों गठबंधन में आ गए। लेकिन ओवैसी ने उस समय जो कहा था एसआईआर को लेकर के, ये एक तरीके से बैकडोर एनसीआर है। जी हाँ, वही है। और उन्होंने चेतावनी भी दी थी ओवैसी ने कि इससे धार्मिक आधार पर चुनिंदा मताधिकार छीना जा सकता है। और सही बात है, धार्मिक आधार पर चुनिंदा मताधिकार छीना जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक की बात करें, चाहे आप ओबीसी ले लीजिए, चाहे पिछड़ा वर्ग ले लीजिए, दलित ले लीजिए, अतिदलित ले लीजिए, यही हो रहा है दोस्तों। जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो पिछड़ा वोट बैंक है, जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, जो विपक्ष का वोट बैंक है, जो अंबेडकर के नाम पर वोट करते हैं, ऐसे तमाम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से इसलिए गायब किए जा रहे हैं ताकि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक देश, एक चुनाव, एक पार्टी, एक दल, यही रह जाए। फिलहाल दोस्तों स्थिति बहुत खराब है। जहां जहां एसआईआर हुआ है, बंगाल में तो ममता की सरकार है तो वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यूपी में भाजपा की सरकार है। जब 4 करोड़ नाम हटाए गए तो योगी ने चेतावनी दे दी कि देखिए आपने हमारे वोटर्स के नाम भी हटा दिए, नहीं चलेगा। चेतावनी मिल गई, वो 4 करोड़ से 2 करोड़ 90 लाख पर आ पहुंचे और यहाँ भी करीब करीब 20% मुस्लिम आबादी वाले इलाके में वोटर्स के नाम कट गए। अब आप खुद सोचिए कि इस पूरे विषय में, एसआईआर में किन के वोट बैंक गायब किए जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है वो भी बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।